तो वो टिटिया वो ठनका ठनकता है रात में, देखे टिटिया चिड़ैया को, वो ठनका ठनकेगा ना तो दोनों पैर जो है आसमान के तरफ खड़ा होकर सोती है रात में। वो टिटिया चिड़ैया को लगता है कि आसमान जब गिरेगा ना तो इसी दोनों पैर पर रोक लेंगे। वही मोदी जी हैं। मोदी जी क्या जाने, नायक राहुल गांधी जी अब आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ेंगे भी, और वाकई में एनडीए का जो नेतृत्व करता होंगे वो अब राहुल गांधी जी चेहरा बन के उभरेंगे और प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार होंगे। और बीजेपी को इसी चीज का अब डर लगा हुआ है कि हमको जिससे खतरा था सुप्रीम कोर्ट ने उसे आजाद कर दिया। मोदी जी इतना झूठ बोलने वाला देश के प्रधानमंत्री आज तो कोई पैदे नहीं लिया, अन्ना कोई लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो निचली अदालत थी गुजरात की, उसको भी आईना दिखलाया। जब 450 में गैस मिलता था तो मोदी जी के नेतागण माथे पर सिलेंडर लेके पार्लियामेंट में घूमते थे, सखी सैया बहुत कमातू है, महंगाई डान खा जातू है। अब इनकी महंगाई भौजाई हो गई क्या? आज राहुल गांधी जी 3740 किलोमीटर की यात्रा करके इन्होंने दिखा दिया कि देश में मैं ही एक ऐसा नेता हूं जो गांधी जी के रास्ते पे चल सकता हूं। और पूरी बीजेपी को राहुल गांधी जी से खतरा था और इस फैसला आने के बाद बीजेपी पूरी तरीका से तिलमिला गई है। हम टमाटर का कोई नाम लेते हैं तो कहते खाने के समय नाम खाली ले लो, टमाटर 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 टमाटर, स्वाद आ जाता है टमाटर टमाटर का। पूरा देश भाजपा का जो झूठ है उससे परेशान है। मोदी जी को तो लोगों को बुझ गया है कि जुमलाबाज की है सरकार। आते हैं बोल दिए कुछ 100 दिन में काला धन वापस ले आएंगे, बात किए थे। ये सब जनता पूछ रही है कि 100 दिन का दिन कहा गया, पाकिस्तान के सीना को ठीक करेंगे, अब आपको चाइना के मिजाज को ठीक करेंगे, कहाँ ठीक हुआ? और राहुल गांधी जी को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, झूठे झूठे केस में फंसाकर उनकी संसद सदस्यता को रद्द करवाया गया। सबसे बड़ी बात है कि उनको संसद में रहने से मोदी जी को डर लगता है। ये देश की जनता देख रही है, 140 करोड़ जनता देख रही है कि आप अपने राजनीतिक फायदा के लिए निर्दोष व्यक्ति को फंसा करके, राहुल गांधी जैसे लोगों को फंसा करके आप कोर्ट से सजा तो सुनवा दिए, वहां से गुजरात से सुना दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, न्यायालय पर विश्वास लोगों का है। गांधी कभी हारता नहीं है, गांधी जीतता है। महात्मा गांधी अंग्रेज के खिलाफ में लड़े थे, जीते थे ना। राहुल गांधी जीते। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे देश का नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। अरे देश का नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। अरे देश का नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम तमाम कांग्रेस परिवार के लिए एक खुशी का माहौल है कि आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वाकई में ये ऐतिहासिक फैसला है और सत्य की जीत हुई है और सत्य की हार हुई है। राहुल गांधी पर गलत टिप्पणी का जो आरोप लगाया गया था और मानहानि का मुकदमा उन पर किया गया था, इस पर बीजेपी के शतरंज के कारण, बीजेपी के प्रेशर के कारण मैक्सिमम सजा गुजरात कोर्ट ने इनको सुनाई थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। उसके बाद यह मामला चला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने उस सजा को बरकरार रखा और 2 साल का सजा बरकरार रही, जिसके कारण राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता भी रद्द हो गई थी। उसके बाद आज एक ऐतिहासिक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जो उस सजा जो वो अपील थी उनको उन्होंने खारिज किया, जो इनका हाई कोर्ट का फैसला था उनको उन्होंने खारिज किया है। वाकई में सत्य के रास्ते पर चलकर राहुल गांधी जी ने जो काम किया है, जो महात्मा गांधी जी जिस रास्ते पर चला करते थे, अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आज़ादी दिलाई, राहुल गांधी जी भी उसी पैटर्न पर चलकर इस देश में काम कर रहे हैं। और यह एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है हमारे कांग्रेस परिवार के लिए। तमाम कांग्रेस के लोग आज खुश हैं और हम लोग जिला कांग्रेस कार्यालय में तमाम लोग खुशियां मना रहे हैं। आप सबसे पहले इस बात को समझ लिए कि राहुल गांधी जी एक अकेला बीजेपी के लिए खतरा था। पूरे बीजेपी की पार्टी के लिए राहुल गांधी अकेला खतरा था और राहुल गांधी पर बैक टू बैक जो टारगेट किया जा रहा था हर मुद्दे को लेकर, पहले उनको पप्पू कहा गया, बाद में ऐसा कहा गया कि विपक्षी में कौन है। तो राहुल गांधी जी ने जो साबित करके दिखाया, अपनी एबिलिटी से उन्होंने जो देश को साबित किया है, सबसे अहम जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने चलाया, भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने दिखाया कि जिन पर यह टिप्पणी हुआ करते थे, एक तरफ से शहजादे बोला करते थे उनको, तो आज राहुल गांधी जी 3740 किलोमीटर की यात्रा करके इन्होंने दिखा दिया कि देश में मैं ही एक ऐसा नेता हूं जो गांधी जी के रास्ते पे चल सकता हूं। और पूरी बीजेपी को राहुल गांधी जी से खतरा था और इस फैसला आने के बाद बीजेपी पूरी तरीका से तिलमिला गई है। और अभी आपने देखा है कि कुछ देर पहले एक केंद्रीय मंत्री थी, उनकी भी कुछ स्टेटमेंट आया है, संसद की भी कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो पूरी तरीके से सब लोग बौखला चुके हैं, चूंकि जननायक राहुल गांधी जी अब आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ेंगे।
उभरेंगे भी, और वाकई में एनडीए का जो नेतृत्व करता होंगे वो अब राहुल गांधी जी चेहरा बन के उभरेंगे और प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार होंगे। और बीजेपी को इसी चीज़ का अब डर लगा हुआ है कि हमको जिससे खतरा था सुप्रीम कोर्ट ने उसे आज़ाद कर दिया है। इतिहास गवाह है कि जब जब इंडिया लड़ी है, चाहे वो ओलंपिक का मैदान हो, चाहे देश के सरहद हो, इंडिया जीती है और निश्चित रूप से इस बार फिर 2024 में इंडिया जीतेगी। मैं मोहम्मद चांद, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष हायाघाट। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें